हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानधारा एकेडमी। आज से हमारा जो हम लोग जो बैच की बात कर रहे थे, वो बैच हमारा आज से स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीटली हम आज से आपके जो चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका जो है, यस, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज से जो देखो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? देखो, दो बुक्स हैं आपके पास में, है कि नहीं? एक हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना? तो दो बुक है उसमें से जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है, क्या नाम है आपकी बुक का? फर्स्ट फ्लाइट। उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजीली हम लोग इसे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे कि जब आप लोगों को एग्जाम में इसका चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आंसर लिखना होगा तो आपको इजीली वो चीज माइंड में आ जाएगी कि कैसे हम लोगों को इसका आंसर लिखना है। ओके, सो एक्साइटेड? यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसके जो आपके ऑथर हैं, कौन है आपके ऑथर इसके? डीएल ट्विन्स, ठीक है। ये आपका ऑथर, ये आपके ऑथर हैं, आपके चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। देखो, चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक चीज मैं आपको चैप्टर के बारे में बता, क्या हमारा ये जो चैप्टर है बेटा, किसके बारे में ये चैप्टर है? चैप्टर बेसिकली एक फार्मर के बारे में है। एक फार्मर जो कि कहाँ रहता है? एक हिली एरिया में वो फार्मर रहता है। जैसे और भी फार्मर्स होते हैं, हमारे यहाँ पर भी तो फार्मर्स होते हैं ना, उसी तरीके से वो भी एक फार्मर है। फार्मर क्या होता है मैम? फार्मर क्या होता है बेटा? एक ऐसा पर्सन, एक किसान। किसान को हम लोग बोलते हैं फार्मर। क्या होता है? किसान को हम लोग बोलते हैं फार्मर, किसमें? इंग्लिश में। तो एक किसान होता है, एक फार्मर होता है जिसका नाम है लेंचो। का नाम क्या है? लेंचो। लेंचो नाम का एक किसान है, एक फार्मर है। और उसके क्या है? उसके कॉर्न फील्ड्स हैं, यानी कि मक्के की वो खेती करता है। मक्के के खेत हैं, उसके फील्ड्स हैं, उसके खेत हैं मक्के के, यानी कि कॉर्न के उसके फील्ड्स हैं। ठीक है। और वो बारिश के बारे में बारिश की वो एक्सपेक्टेशन करता है, होप करता है कि बारिश आएगी और मेरी जो फसल है, जो हार्वेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो, सारे के सारे जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? अपनी क्रॉप के बारे में, अपनी हार्वेस्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरी फसल अच्छी हो जाए, है ना? और इस टाइप की चीज़ें वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि देखो, उनकी उस हार्वेस्ट से सिर्फ उनका घर नहीं चलता, दूसरों का घर भी चलता है ना? हम लोग जो चीज़ें खाते हैं, हम लोग जो हमारे घर में जो भी आ रहा है ना? गेहूँ हो गया या फिर और भी किसी टाइप का, जैसे मक्का हो गया, जो भी टाइप के जो क्रॉप्स हैं, जो भी टाइप की जो फसलें हैं, जो डायरेक्टली हमारे घर में आ रही है, यानी कि हम लोग जो भी हमारे आस-पास जो होगा, होलसेलर, रिटेलर या फिर जो मंडी होगी, वहाँ से हम लोग लेकर आते हैं, है ना? लेकर आते हैं, बट वहाँ कैसे आती है ये सारी चीज़ें? वहाँ ऐसे ही तो आती है। ये जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग उनकी मेहनत का जो उनका ये जो उनकी फसल होती है, वो हम लोगों तक भी पहुँचती है ना। तो सिर्फ़ उनका ही घर नहीं चलता इस हार्वेस्ट से, इस क्रॉप से, सिर्फ़ उनका ही घर नहीं चलता, बल्कि बहुत सारे लोगों का घर चलता है। ठीक है? तो इसके लिए जो फार्मर है, काफ़ी ज़्यादा इसकी चिंता भी करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी बारे में है। और जैसा चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, क्या है? अ लेटर टू गॉड। तो एक पर्सन है लैंचो, जो कि एक फार्मर है, वो गॉड को ही, भगवान को ही लेटर लिख देता है, भगवान को लेटर लिख देता है। क्यों लेटर लिखता है? क्या वो लेटर के अंदर लिखता है? आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ लिया होगा। वेल, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ लिया है, वो भी अगर एक बार रिवाइज़ करना चाहे तो आप लोग एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, क्या हमारा चैप्टर है? फार्मर के बारे में है, वो गॉड को लेटर लिख देता है, भगवान को ही सीधे कोई बंदा लेटर लिख देता है। अब हम लोग आपस में ही एक-दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते लेटर से, और वो क्या कर रहा है? भगवान को ही लेटर लिख रहा है, गॉड को लेटर लिख देता है। कितना, मतलब सोचो, उसका कितना फेथ होगा गॉड के अंदर, कितना उसका भरोसा होगा गॉड के अंदर कि मैं गॉड को लेटर लिखूँगा, गॉड मेरे लेटर का आंसर करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे। इतना ज़्यादा, मतलब कि जो प्योर फेथ होता है ना गॉड के अंदर, उसके बारे में हमारा चैप्टर है कि किसी पर्सन को भगवान के अंदर कितना फेथ हो सकता है, कितना भरोसा किसी पर्सन को हो सकता है, उसके बारे में चैप्टर है। ठीक है? और एक और चीज़ हमारे चैप्टर के अंदर ये है कि गॉड जो है, वो डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं करते, बट किसी न किसी मीडियम के थ्रू हमारी हेल्प करते हैं ना। भगवान खुद तो नहीं आएँगे। भगवान खुद कैसे? जैसे पुराने टाइम पे, जैसे जो महाभारत का टाइम था, उसमें भगवान श्री कृष्ण
खुद अर्जुन की हेल्प करने आए थे, है ना? वैसे अब तो आ नहीं सकते, तो अब भगवान किसी मीडियम को भेजते हैं, किसी न किसी मीडियम से हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं। कोई न कोई तरीके से भगवान हमारी हेल्प कर देते हैं। इसी तरीके इस चैप्टर में भी गॉड ने भगवान की भगवान ने गॉड ने लेंचो की हेल्प के लिए किसी को भेजा था, बट उसके बाद में क्या होता है, लेंचो कैसे रिएक्ट करता है इस चीज़ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखो कुछ की वर्ड्स हैं, की सेंटेंसेस हैं, जो चैप्टर के अंदर आए हैं और जो पूरी स्टोरी है, पूरी समरी में हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें लोड लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग पूरा इसमें ईज़िली पढ़ने वाले हैं, ओके? स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। देखो क्या है, चैप्टर का टाइटल है हमारा अ लेटर टू गॉड। अब हम लोगों को पता है ये, यस हम लोगों को पता है लेंचोस होप एंड द रेन। अब लेंचो की क्या होप थी और क्या कैसे बारिश आ गई। ठीक है, अब लेंचो का इंट्रोडक्शन देख लो, लेंचो कौन है इंट्रोडक्शन देख लो। वैसे तो हम लोगों ने बात कर ही ली है ना, अभी हम लोगों ने बात कर ली लेंचो कौन है, क्या करता है। तो वही चीज़ हम लोगों को इंग्लिश में एक बार रीड आउट करनी है। देखो रीड आउट करने से क्या होगा, मैं रीड कर रही हूँ, मेरे साथ-साथ आप भी रीड करो। रीड करने से क्या होता है बेटा, रीड करने से आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी होंगी। और रीडिंग स्किल्स कल हमने जब बुक ओवरव्यू देखा था, सिलेबस ओवरव्यू देखा था, तो हमने देखा था कि आपको रीडिंग से भी आपके चैप्टर में क्वेश्चन्स आएँगे, अनसीन पैसेजेस आएँगे, तो उनको रीड करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो जितने भी चैप्टर्स हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आप बार-बार उसको रीड करो। और अगर आपकी बुक के सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो कोई और बुक देख लो, उसमें से रीडिंग रीडिंग स्टार्ट करो, ओके? तो मेरे साथ में रीड करो, लेंचो वाज़ अ फार्मर। हम लोगों को पता है, यस हमें तो पता है, क्या पता है? लेंचो क्या है? एक फार्मर है। हू लिव्ड ऑन अ लो हिल इन द वैली। और एक लो हिल वाला एरिया है, लो हिल एरिया है जिसके जहाँ पर कौन रहता है? लेंचो रहता है। और उस लो हिल एरिया में भी एक हिल के टॉप पर रहता है। कहाँ रहता है? क्रेस्ट पर रहता है, लो हिल एरिया में। यानी कि ये जो पूरा एरिया है ना जहाँ पर लेंचो रहता है, वो पूरा लो हिल एरिया है और उस लो हिल एरिया में एक हिल है, उस हिल के टॉप पर रहता है लेंचो। लेंचो का घर कहाँ है? लेंचो का घर कहाँ है? लेंचो का घर है हिल टॉप पर, हिल टॉप पर, जिसको हिल टॉप पर लेंचो का घर है। और इसको आपके चैप्टर में, हिल टॉप को आपके चैप्टर में बोला है क्रेस्ट, बोला है क्रेस्ट, क्रेस्ट बोला है आपके चैप्टर में। हिल टॉप को क्रेस्ट बोला है, हिल टॉप को बोलते हैं क्रेस्ट, यानी कि एक हिल का, एक पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। और क्रेस्ट पर किसका घर है, किसका हाउस है? लेंचो का हाउस है। और ये जो भाई लेंचो का घर है ना, लेंचो का ये जो घर है, ये वहां पर एक अकेला घर है, एक अकेला घर, यानी कि द ओनली हाउस, यानी कि सॉलिटरी हाउस है, बिल्कुल ही अकेला है, बिल्कुल इसका और कोई घर ही वहां पर नहीं है। लेंचो का घर कैसा है? द ओनली हाउस है, ठीक है। द ओनली हाउस वहाँ पर, सिर्फ लेंचो का ही मकान वहाँ पर है और किसी का मकान नहीं है उस हिल पर, उस टॉप पर, और किसी का मकान नहीं, ओनली लेंचो का मकान है। ओके, ही वाज़ वेटिंग फॉर रेन फॉर हिज राइप कॉर्नफील्ड्स। अब इसका ये जो इतना टॉप पर मकान है, देखो चैप्टर के अंदर से बता रही हूँ, इसका अब इतना टॉप पर मकान है। अगर हमारा टॉप पर हमारा मकान होता है, टॉप पर हम लोग खड़े होते हैं ना, सबसे ऊँची जगह पर, अगर हम लोग खड़े हैं किसी पहाड़ी के टॉप पर, तो वहाँ नीचे से हमें क्या दिखेंगे? बहुत अच्छे-अच्छे से नज़ारे दिखेंगे, बहुत अच्छी सीनरी दिखेंगी, बहुत ही जो भी नीचे की साइड में जो है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लंचो का फील्ड है सब कुछ, तो वो फील्ड कहाँ है? उस हिल से नीचे की साइड में वो इसका फील्ड है ना? राइप कॉर्न के इसके फील्ड्स हैं। फील्ड का क्या मतलब होता है? खेत होता है। फील्ड मतलब क्या है? खेत। तो उसके खेत किसके हैं? राइप कॉर्न के। कॉर्न के उसके फील्ड्स हैं। और इसके जो कॉर्न के फील्ड्स हैं, वो हमें कहाँ से, जब हम लोग उस उसके मकान में खड़े होते हैं, उसके मकान के आस-पास खड़े होते हैं, घर के आस-पास खड़े होते हैं, तो वहाँ से हमें नीचे की साइड देखने पे क्या दिखता है? राइप कॉर्न के फील्ड्स दिखते हैं। और उन राइप कॉर्न कॉर्न के फील्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई भी क्रॉप है, कोई भी फसल है, जब वो पकने लगती है, पक जाती है, तो फ्लावर्स आने लग जाते हैं, है ना? तो इसके भी राइप कॉर्न के फ्लावर्स आ रहे हैं, यानी कि मक्के के फूल आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, ये हमें वहाँ पर देखने को मिलती है जब हम लोग लेंचो के जो टॉप हिल पे हम लोग हिल टॉप पर खड़े होते हैं और एक रिवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? राइस कॉर्न फील्ड्स देखने को मिलते हैं, रिवर देखने को मिलता है, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जब हम लोग टॉप पर खड़े, ठीक है? और लेंचो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है किसका? रेन का, फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड। और राइप यानी कि उसके जो लगभग पके हुए, राइप मतलब कि जो पके हुए उसके जो कॉर्न है, अब बस पकने ही वाले हैं, अबाउट टू, जो मतलब जस्ट पकने ही वाले हैं, उन्हें बोलते हैं हम राइप यानी कि पके हुए, है ना? राइप यानी कि पके हुए। पके हुए जो उसके कॉर्न के जो फील्ड है, फील्ड क्या है? खेत। पके हुए जो उसके कॉर्न के खेत हैं, उसके लिए लेंचो वेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, होप कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपके चैप्टर में है, वेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, होप कर रहा है, किसके बारे में? कि एक अच्छी बारिश होगी और एक अच्छी बारिश के बाद में मेरी जो राइस कॉर्न की जो है, बहुत ही अच्छा मेरे क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट हो जाएगी, बहुत ही अच्छा हमारा मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए वो वेट कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे जो जो खे किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, वो वेट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो होप करते हैं। क्या होप करते हैं? किस चीज़ के बारे में होप करते हैं? क्या चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं? कि बहुत अच्छी बारिश हो जाए, तो मेरी फसल अच्छी हो जाए। तो ऐसे ही लेंचो भी होप कर रहा है और वहाँ पर और क्या सीन हो रहा था देखो, ये यहाँ पर खाली समरी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है आपके चैप्टर में कि लेंचो के बच्चे हैं और जो बड़े वाले बच्चे हैं, जो बड़े लड़के हैं लंचो के, वो क्या कर रहे हैं कि वो कॉर्न फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जो छोटे लड़के हैं, जो यंगर वन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? घर के पास में खेल रहे हैं, ठीक है? ओल्डर बॉयज़ क्या कर रहे हैं? ओल्डर बॉयज़ आपके कर रहे हैं वर्किंग इन फील्ड्स और जो यंगर हैं, जो छोटे वाले बच्चे, यंगर बॉयज़ आपके क्या कर रहे हैं? प्लेइंग यानी कि घर के पास में वो खेल रहे हैं, ठीक है? ये लेंचो के बच्चे हैं, वो लेंचो के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ये सब लिख रहे हैं, ठीक है? फिर क्या होता है कि जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, डिनर का टाइम होता है, सपर का टाइम होता है। लेंचो की जो वाइफ है, जो हाउस ऑफ द लेडी वाइफ है, ये लोग सब साथ में इनकी फैमिली रहती है और लेंचो की जो वाइफ है, जब खाना बना रहे होते हैं, सपर की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं सपर को डिनर के लिए। सपर क्या होता है देखो आपके बुक में आपके चैप्टर में एक वर्ड आया है सपर। सपर क्या होता है? लास्ट मील जो कि हम एक लास्ट मील यानी कि लास्ट खाना जो हम लोग सोने के पहले खाते हैं, सोने के जस्ट पहले जो हम खाना खाते हैं एक टाइप से डिनर हो जाता है। डिनर सपर बोलो एक ही बात है। तो रात का खाना खाने प्रिपेयर कर रही होती है वो और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि एक अच्छी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या बोलते हैं एक-दूसरे को कि अच्छी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। इस टाइप से ये लोग कन्वर्सेशन इनकी चल रही होती है और इसी बीच में लंचो देख लेता है कि बारिश जैसा मौसम भी बन रहा है। ठीक है? और ये लोग अच्छी-अच्छी बातें कर रहे होते हैं इसी बारे में। ठीक है? फिर क्या होता है कि लंचो को क्लाउड माउंटेन्स दिखते हैं। क्लाउड माउंटेन्स क्या होता है? देखो चैप्टर में आपके आया है क्लाउड माउंटेन्स। चैप्टर में आपके क्या आया है? क्लाउड माउंटेन्स। क्लाउड माउंटेन्स किसको बोला है? जो क्लाउड आ रहे हैं। क्लाउड माउंटेन्स अप्रोचिंग यानी कि क्लाउड के माउंटेन्स यानी कि बड़े-बड़े, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े-बड़े बिग क्लाउड्स यानी कि काले घने बादल जो हम लोग बोलते हैं ना जब बारिश होने वाली होती है, जैसे अच्छा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा-सा। तो जो बड़े-बड़े बिग क्लाउड्स जो क्लाउड के माउंटेन्स हैं, वो बड़े-बड़े क्लाउड्स आते हुए दिखते हैं, लेंचो को अप्रोच करते हुए दिखते हैं, लेंचो को पास में आते हुए दिखते हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये जो क्लाउड माउंटेन्स हैं किस डायरेक्शन से आ रहे हैं? किधर साइड से आ रहे हैं बताओ?
नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से ये बादल उसे आते हुए दिखते हैं, और जब ये बादल उसे आते हुए दिखते हैं तो लेंचो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेंचो सोचता है यस बारिश आने वाली है। और देखो फिर क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द रेन फाइनली स्टार्टेड, जब रेन फाइनली स्टार्ट हो जाती है, व्हेन द रेन फाइनली स्टार्टेड ही कंपेयर्ड द ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। और लेंचो क्या कहता है? और लेंचो कहता है कि जो लेंचो कहता है कि जो हमारी जो वो ड्रॉप्स को गिरते हुए देखता है, रेन ड्रॉप्स को गिरते हुए देखता है, लेंचो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। लेंचो कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये क्या है? न्यू कॉइन्स है। क्या है? न्यू कॉइन्स है। किससे कंपेयर करता है? लेंचो कंपेयर करता है। लेंचो कंपेयर द ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। अब ये न्यू कॉइन्स वाला कांसेप्ट कहाँ लिखा जाएगा? देखो, अब जो बिग ड्रॉप्स होती है ना, ये क्या हो रहा है? बिग ड्रॉप्स को तो लेंचो क्या बोलता है? बिग ड्रॉप्स को तो बोलता है 10 सेंट्स बोलता है। और जो स्मॉल ड्रॉप्स होती है, स्मॉल ड्रॉप्स को लेंचो बोलता है 5 सेंट। ठीक है? स्मॉल ड्रॉप्स को बोलता है 5 सेंट्स, यानी कि ये क्या है? ये जो ड्रॉप्स है, ये ड्रॉप्स नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है? न्यू कॉइन्स है, नए कॉइन्स है। अब ये नए कॉइन्स क्यों बोलता है लेंचो? देखो यहाँ पर लेंचो की अ, मेंटल स्टेट देखो, यहाँ पर लेंचो की साइकोलॉजी देखो। लेंचो क्या सोच रहा है यहाँ पर? लेंचो सोच रहा है कि अगर इतनी अच्छी बारिश हो जाएगी, मेरी हार्वेस्ट अच्छी हो जाएगी, तो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है कि जब मेरी हार्वेस्ट अच्छी हो जाएगी, तो हम लोगों के लिए भी साल भर के खाने के लिए बहुत अच्छी हमारी क्रॉप हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, फसलें हो जाएंगी, हम लोग अच्छे से हमारा घर का गुजारा चला पाएंगे। और जो क्रॉप्स होंगी और जो हार्वेस्ट होंगी, उसको मैं मार्केट में बेचकर अच्छे पैसे भी कमा सकता हूँ। ठीक है? तो इसीलिए वो कंपेयर कर रहा है किससे? रेन ड्रॉप्स को सेंट से, 10 सेंट से, न्यू कॉइन से उसको कंपेयर कर रहा है। लेंचो आकर ऐसे बोलता है। ठीक है? फिर देखो इसके बाद में क्या होता है कि जो धीरे-धीरे जो बारिश आ रही थी, लेंचो के बच्चे होते हैं, लेंचो होता है, वो क्या करते हैं कि बारिश में बाहर चले जाते हैं, बारिश को फ़ील करने के लिए। लेंचो एंड हिज़ बॉयज़ वेंट आउट टू फ़ील द रेन। लेंचो एंड टू फ़ील द रेन। ठीक है? बारिश को अपनी बॉडी पर फ़ील करने के लिए लेंचो और उसके बेटे हैं वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाकर वो रेन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और खुश होने के बाद में लेंचो उसे कंपेयर करता है। छोटी वाली जो ड्रॉप्स है वो तो है 5 सेंट्स, और जो बड़ी वाली ड्रॉप्स है वो है 10 सेंट्स। फिर क्या है? फिर देखो एक और चीज़ बताऊँ? फिर क्या होता है कि इनकी ये जो खुशी है ना, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्योंकि ये जो बारिश है, जो इतनी देर से लेंचो जिसकी होप कर रहा था, एक्सपेक्टेशन कर रहा था, जिसके लिए लेंचो वेट कर रहा था, और वो बारिश आ भी जाती है। फाइनली वो बारिश आ जाती है, और आने के बाद में क्या होता है, वो बारिश क्या करती है कि लेंचो के साथ में चीटिंग कर देती है, धोखा दे देती है लेंचो को। अ, लेंचो जो सोच रहा होता है ना, उससे जस्ट उल्टा हो जाता है। बेचारा वो तो कहाँ-कहाँ क्या सोच रखा कि अच्छी बारिश हो जाएगी, मेरी हार्वेस्ट अच्छी हो जाएगी। बट यहाँ पर लेंचो के साथ में क्या चीटिंग हो जाती है? लेंचो के साथ में ये चीटिंग हो जाती है कि अच्छी बारिश तो हुई, पर अच्छी बारिश कब हेल स्टोन्स में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। यानी कि हेल स्टोन्स होने लग जाते हैं, ओले गिरने लग जाते हैं, और इतना मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। यानी कि पूरा जो उसकी फसल है, उसकी जो हार्वेस्ट है, वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बेचारा इतना दुखी हो जाता है लेंचो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग साल भर क्या खाएँगे? देखो इसको पढ़ लो। यानी कि जो बारिश है ना, उसने एकदम से वक़्त बदल दिया। एकदम जज़्बात बदल दिए, ओके? तो क्या है? डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म।
डिस्ट्रक्टिव यानी कि जिस चीज़ से हम लोगों को नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है? डिस्ट्रक्टिव यानी कि नुकसान पहुँचाने वाला, विनाशकारी, ठीक है? डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? विनाशकारी। विनाशकारी यानी कि नुकसान पहुँचाने वाला, विनाश कर देने वाला क्या होने लग जाता है? हेल स्टॉर्म होने लग जाता है और हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओले के साथ में जो तूफ़ान आता है ना, उसे बोलते हैं हेल स्टॉर्म और यहाँ पर है हाँ, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले गिरने के साथ में जो तूफ़ान आता है, उसे बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है? एकदम से क्या होता है, बहुत ही ज़ोर से हवा बहने लगती है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है, चलना स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत ही ज़ोरदार हवा का झोंका आता है, ठीक है? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो एंड लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। सडनली क्या होता है अचानक क्या होता है स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है बेटा? हवा होती है। स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्ग तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर क्या है विंड, विंड यानी क्या होती है? हवा, ब्लू यानी कि बहने लगती है और लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले। हेलस्टोन्स क्या होते हैं? ओले, यानी कि बड़े-बड़े ओले क्या करने लगते हैं? गिरने लगते हैं। हेलस्टोन्स क्या होते हैं? ओले यानी कि बड़े-बड़े ओले गिरने लगते हैं। ज़ोर की हवा चलती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका आता है और फिर क्या होता है बड़े-बड़े ओले वहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पर? लेंचो के घर के आस-पास, लेंचो के फील्ड के आस-पास। और जब वो ओले गिरते हैं, इतने बड़े-बड़े ओले जब गिरते हैं, तो क्या होगा बताओ? एक तो बारिश होती तो उसकी हार्वेस्ट अच्छी हो जाती। अब बताओ ओले गिरेंगे, इतने बड़े-बड़े ओले गिरेंगे, तो क्या उसकी जो पूरी फसल है, उसका जो पूरा हार्वेस्ट है, उसकी जो पूरी क्रॉप्स है, क्या वो बर्बाद नहीं हो जाएगी बेचारे की? क्या उसकी जो वो फसल है, क्या वो बर्बाद नहीं हो जाएगी? ठीक है? तो लेंजो के साथ में क्या होता है कि ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर क्या होता है द स्टॉर्म लास्टेड फॉर एन आवर एंड कवर्ड द एंटायर वैली लाइक सॉल्ट। अब देखो, अब क्या है, अब ये स्टार्ट होती है और लेंचो यूँ सोचता है कि शायद ये कुछ देर में चला जाएगा, थोड़ी देर में चला जाएगा और जल्दी चला जाए तो ही मेरे लिए अच्छा प्लीज़ गॉड ये जल्दी चला जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये मेरी फसल को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेरी फसल को रुइन कर देगा, है ना? रुइन कर देगा। मेरी फसल को खराब कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा, है ना? पर क्या होता है कि जैसा लेंचो सोचता है 1 घंटे और ये जो बारिश चली थी ना हेलस्टॉर्म वाली कितने 1 घंटे तक कंटीन्यूअस पूरा हेलस्टोन्स बड़े-बड़े लार्ज हेलस्टोन्स वहाँ पर गिरे और लेंचो की हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, रुइन हो जाती है, खराब हो जाती है। द स्टॉर्म लास्टेड लास्ट यानी कि किसी चीज का बने रहना रुके रहना ठीक है जो स्टॉर्म था वो बना रहा रुका रहा फॉर एन आवर पूरे 1 घंटे तक एंड कवर्ड द एंटायर वैली लाइक सॉलिड और पूरी एंटायर वैली पूरी देखो एंटायर का क्या मतलब होता है एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट या फिर होल एंटायर मतलब होता है होल या पूरा पूरी वैली को, पूरी जो उनकी वैली थी, वो जो पूरी घाटी थी, वो जो पूरी जो हिल वाला जो एरिया था, उस पूरी वैली को, पूरी एंटायर यानी कि पूरी होल यानी कि पूरी वैली को क्या कर दिया, कवर कर दिया। कैसे? जैसे कि हेल स्टोन्स में कवर हो गया और वो कैसा दिख रहा था? सॉल्ट के जैसा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? सॉल्ट के जैसा। अब यहाँ पर सॉल्ट आया, सॉल्ट क्यों आया? देखो, इसमें देखो, ये जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में कैसा दिख रहा है? पूरा व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है ना, जो पूरा जो प पूरी वैली है, वो कैसी दिखने लग गई थी? हेल स्टोन्स गिरे थे। जो बड़े-बड़े जो हेलस्टॉर्म्स गिरे थे हेलस्टॉर्म्स गिरे थे, उनको क्या बोला कि पूरे जो व्हाइट है देखो सॉल्ट भी कैसा होता है? व्हाइट होता है और इनका कलर भी कैसा है? व्हाइट। इसीलिए इसको कंपेयर किया सॉल्ट के साथ में, यानी कि जैसे किसी ने इसके ऊपर पूरे में नमक छिड़क दिया हो, ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? जैसे किसी ने नमक से छिड़क दिया हो और दूसरी बात लेंचो के साथ में बुरा हुआ है और जो सॉल्ट हो वो भी तो टेस्ट में कैसा होता है? खारा-खारा सा होता है ना, तो वैसा। दोनों जो हमारी जो एक तो लंचों के साथ में बुरा हुआ, इस वज़ह से भी इसको हम सॉल्टी बोल सकते हैं, कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं होती, हम नहीं बोलते हैं कि जैसे
सॉल्टी सा है ना? नमक कैसा होता है? खारा होता है, तो लेंचो का एक्सपीरियंस भी कैसा है? खारा। और दूसरी बात, कैसा दिख रहा है देखने में भी? जैसे किसी ने पूरे में नमक छिड़क दिया हो, सेम टू सेम वैसा दिख रहा है। तो इसीलिए इसको बोला कि सॉल्ट से इसको कंपैरिज़न किया है, ठीक है? फिर क्या होता है देखो, द कॉर्न वाज़ टोटली डिस्ट्रॉयड लीविंग लेंचो वेरी सैड। तो कॉर्न क्या होता है? द कॉर्न वाज़ टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न क्या होता है? टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, रुइन हो जाता है ना? बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कंप्लीटली होता है। लीविंग लेंचो वेरी सैड, और लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ, एक और चीज़ ये है कि जो ओले हैं ना, जो हेलस्टोन्स हैं, उसको यहाँ पर 2 चीज़ों से कंपेयर किया है। हेलस्टोन्स को 2 चीज़ों से कंपेयर किया है आपके चैप्टर में। एक तो बिग व्हाइट पर्ल्स के साथ में, और पर्ल्स क्या होते हैं? पर्ल्स यानी कि मोती। तो जो ऊपर से जो बड़े-बड़े जो ओले गिर रहे थे, हेलस्टोन्स गिर रहे थे, उसको क्या किससे कंपेयर किया? जो बड़े-बड़े साइज़ के जो मोती होते हैं, उनसे कंपेयर किया, और दूसरी चीज़ से कंपेयर किया सिल्वर कॉइन्स से, यानी कि ये किसके जैसे दिख रहे हैं? हेलस्टोन्स को किससे कंपेयर किया? हे हेलस्टोन्स को किससे कंपेयर किया बताओ? एक तो किया है सिल्वर कॉइन से, न्यू सिल्वर कॉइन्स, और दूसरी किससे किया? पर्ल्स से, मोती। ना जो बड़े-बड़े मोती गिर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? कंपैरिज़न किया है वो बता रही हूँ, तो लेंचो की डिस्ट्रॉयड हो जाती, खराब हो जाती है, और लेंचो क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब बताओ अपसेट होगा कि नहीं होगा? होना भी चाहिए ना अपसेट, क्योंकि उसकी जो इतने साल की जो मेहनत थी, पूरे साल भर की जो उसकी मेहनत थी, उसने इतना जो हार्ड वर्क किया था, सब कुछ बेचारे का क्या हो गया? एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। उसने तो गॉड से क्या एक्सपेक्टेशन की थी कि उसको क्या हो जाए? वो एक अच्छी रेन चाहिए, जिससे कि क्या मिल जाए उसे? अच्छा हार्वेस्ट मिल जाए। बट उसके साथ में क्या होता है कि जो हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं, और वो बेचारा परेशान हो जाता है। उसके सारी की सारी जो उसकी क्रॉप्स हैं, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर क्या है? फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड ये पढ़ने से पहले देखो एक और चीज़ ये है कि फिर लेंचो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है, और फिर वो ऐसी बातें बोलता है कि हम लोग इस साल क्या हो जाएँगे? भूखे मर जाएँगे। और सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी जो भी मेहनत थी, सारी जो हमारी मेहनत, देखो जो भी जो सारे सेट सेट डायलॉग्स होते हैं, वो सारे सेट सेट डायलॉग्स कौन मारता है? लेंचो सारे के सारे सेट सेट डायलॉग्स मारता है। बोलता है कि मेरी सारी की सारी जो मेहनत है, सारा का सारा जो मेरा सॉरी। लेंचो क्या बोलता है? बहुत सारे सेट सेट डायलॉग मारता है, और क्या बोलता है? कल हम सब हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, है? लेंचो बोलता है। और एक और चीज़ लेंचो बोलता है कि एक जो एक आपने कभी देखा होगा, अगर आप लोग में से कोई भी अगर किसी किसान की फैमिली से होते, या आपकी फैमिली अभी भी फार्मिंग का काम करती है, या फिर खेती का काम करती है आपकी फैमिली, तो आपको पता होगा कि ये जो होते हैं ना जो उड़ने वाले जानवर होते हैं, जिसे हम लोग टिड्डी बोलते हैं ना, जो टिड्डी होती है वो अपने पूरे ग्रुप में आती है, और फिर आने के बाद में पूरी की पूरी जो हमारी क्रॉप्स होती है, हमारी जो फसलें होती हैं, उनको खराब करके चली जाती है, रुइन करके चली जाती है, उनको डिस्ट्रॉय करके चली जाती है ना, नुकसान कर देती है। तो इसी तरीके से लेंचो ऐसे बोलता है कि एक ऐसा जो टिड्डी का जो पूरा दल होता है टिड्डी का, वो भी अगर आता ना, इससे कम नुकसान करके जाता। वो तो कुछ भी छोड़ के जाता, पर इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि जो हेलस्टोन्स हुए हैं, उससे तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इससे कम नुकसान तो तब होता जब कौन? टिड्डी के दल आ जाता। टिड्डी टिड्डी दल क्या होता है पता होगा बच्चों को, नहीं भी पता होगा तो सर्च कर लेना, है ना?
नीडल। तो लेंचो क्या बोलता है? एक तो प्लेग ऑफ लॉक्टिस के लिए बोलता है। है ना? प्लेग ऑफ लॉक्टिस के लिए बोलता है, और दूसरी चीज़ क्या बोलता है कि हम लोग सब क्या हो जाएँगे? भूखे मर जाएँगे। फिर हम सारे के सारे इस साल क्या हो जाएँगे? भूखे मर जाएँगे, ऐसा लेंचो बोलता है, ठीक है? प्लेग ऑफ लॉक्टिस भी क्या क्या नहीं करता? इससे कम नुकसान करता है, ठीक है? डिस्पाइट द लॉस, फिर क्या होता है कि अब जो हमारा लेंचो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है बेचारा, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, और फिर वो ऐसी बातें कर रहा होता है कि एक प्लेग ऑफ जो लॉक्टिस है, उसने भी इतना कम नुकसान किया होता है, इसने तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, मैं तो पूरा का पूरा, तो हम लोग बोलते हैं ना, हे माता जी, इस टाइप का लेंचो बिहेव कर रहा था, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपसेट हो कौन? लेंचो। जब लेंचो इतना ज़्यादा अपसेट हो चुका था, तो लेंचो की फैमिली में ही लेंचो की वाइफ भी है, तो उनकी कन्वर्सेशन चल रही है कि लेंचो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कि कोई भी क्या है, लेंचो को क्या बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज़ ऑफ हंगर, क्या बोलते हैं? नो वन डाइज़ ऑफ हंगर, क्या बोलते हैं? नो वन, नो वन डाइज़ ऑफ हंगर, नो वन डाइज़ ऑफ, अगर कोई भी भूख से नहीं मरता है, गॉड जो है वो हम सबको देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट यू डूइंग, और हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, गॉड हम सबको देख रहा है, और हम लोगों को कोई भी, हम लोग क्या नहीं होंगे, भूख से हम लोग नहीं मरेंगे। ओके, ये सारी बातें लेंचो के साथ में होती है, और फिर लेंचो को सिर्फ एक होप मिलती है, ये सब कुछ खराब हो जाता है, और उसके बाद में सिर्फ एक होप बचती है, द ओनली होप, क्या है? द ओनली होप, द ओनली होप क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड से हेल्प मिल जाए, गॉड हमारी हेल्प कर दे, ये उनकी ओनली होप, होप ओनली होप क्या बची है कि गॉड से हम लोग हेल्प ले लेंगे। लेंचो भी इस बात पे सोचता है, और लेंचो को भी गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ था, इतना ज़्यादा फेथ था कि उसको पता था कि अगर मैं गॉड से हेल्प माँगूँगा, तो गॉड मुझे डेफिनिटली हेल्प करने वाले हैं। तो लेंचो गॉड से हेल्प माँगने के बारे में सोचता है, और उस टाइम तो नहीं, बट जो नेक्स्ट संडे आता है, ठीक है? तो फॉलोइंग संडे, जो नेक्स्ट संडे आता है, उस टाइम पे लेंचो क्या करता है, लेंचो क्या करता है कि गॉड को लेटर लिखने के बारे में सोचता है, ठीक है? लेटर लिख ही देता है, ठीक है, चलो यहाँ तक, यहाँ से पढ़ो। डिस्पाइट द लॉस यानी कि लॉस के बावजूद, डिस्पाइट द लॉस, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को बहुत ही फर्म, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत, यानी कि जिसको हम लोग आसानी से हिला नहीं सकते, ऐसा फर्म, ठीक है? फर्म यानी कि मजबूत। डिस्पाइट द लॉस, लॉस होने के बावजूद भी लेंचो को क्या था? फर्म फेथ था, किसके अंदर? गॉड के अंदर, बहुत ही अच्छा बिलीव को था, फेथ था, यानी कि विश्वास था, ठीक है? फेथ था यानी कि विश्वास था गॉड के अंदर। ही बिलीव्ड दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, बिकॉज गॉड सीज एवरीथिंग, क्योंकि गॉड क्या करते हैं? सब कुछ चीजें देखते हैं। इवन दो ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, इवन दो, यहाँ तक कि वो क्या था? इवन दो ही वाज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, जिसको आपके चैप्टर में बोला है एन ऑक्स ऑफ मैन, क्या बोला है? एन ऑक्स ऑफ मैन, क्या बोला है लेंचो को? एन ऑफ ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन का क्या मतलब होता है? जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग होता है। और एक लाइन इसके बारे में आई है,
इसके लिए आपके चैप्टर में आया है, ही वॉक्ड लाइक एन एनिमल। यानी कि एक जानवर की तरह, यानी कि इतनी ज़्यादा मेहनत से वो काम कर रहा है। एनिमल के लाइक लाइक एन एनिमल क्यों बोलते हैं? लाइक एन एनिमल, ऑक्स ऑफ एन मैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एन ऑ एन ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एक जानवर की तरह मेहनत करता है, बैल के जैसे मेहनत करता है, यानी कि जो अपने कम्फर्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। हम लोग जो इंसान हैं अपने कम्फर्ट के बारे में सोचते हैं, एक हमारी लिमिट्स होती है, इतना हम काम नहीं कर सकते। पर जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है उसको हम लोग वर्क लाइक एन एनिमल या फिर ऑक्स ऑफ मैन क्यों बोला बताओ? ऑक्स ऑफ मैन इसलिए बोला क्योंकि जैसे एक ऑक्स होता है, एक बैल होता है, बिना रुके बिना थके काम करता है ना, बिना रुके बिना थके काम करता है, उससे कितना भी काम करवा लो, उसके पास में कोई चॉइस ही नहीं है ना बेचारे के पास में, चाहे तो वो भी रुक सकता है पर उसके पास में कोई चॉइस ही नहीं है ना? इसीलिए उसको काम करना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ज़बरदस्ती करवाते हैं उसके लिए बात कर रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मेहनती है वो कौन? लेंचो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है? ऑक्स ऑफ मैन है। ही न्यू हाउ टू राइट, इतनी वो मेहनत करता है, एक फार्मर है, तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि शायद उसको लिखना ना आता हो, बट फिर भी इतना मेहनत करने के बाद में भी, एनिमल्स की जैसे मेहनत करने के बाद में भी लेंचो को क्या है? लिखना आता है। ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना आता है और वो क्या करता है? फॉलोइंग संडे द लेटर एंड द पोस्टमार्क। फिर क्या होता है कि Lencho wrote a letter to God asking for 100 pesos to show his field again। अब जो फॉलोइंग संडे आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट संडे आता है, ये जो बात हो रही है ना, ये वाली जो बात हो रही है, ये हो रही है नेक्स्ट संडे की, यानी कि जो फॉलोइंग संडे, ये जो मामला हुआ ना कि उसका जो फील्ड है वो पूरा का पूरा, उसकी जो क्रॉप्स है वो पूरी की पूरी रुइन हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद में जो अगला संडे आता है, जो फॉलोइंग संडे, यानी कि इसके बाद में जो संडे आ रहा है, फॉलोइंग संडे मीन्स जस्ट बाद में जो संडे आ रहा है, ठीक है। ये जो लेंचो लेटर लिख रहा है ना, ये वाला जो लेटर लिख रहा है लेंचो, ये जो लेटर लिख रहा है लेंचो, ये कब लिख रहा है? फॉलोइंग संडे। कब लिख रहा है लेंचो? फॉलोइंग संडे। जो अगला संडे आ रहा है उसी को लेंचो क्या कर रहा है? एक लेटर लिख रहा है किसे? गॉड को। लेंचो द फॉलोइंग संडे लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। अब लेंचो क्या मांग रहा है? गॉड से हेल्प मांग रहा है, गॉड को लेटर लिख दिया। अब देखो उसका कितना फेथ है, उसको कितना ज्यादा भरोसा है गॉड के ऊपर कि गॉड मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो वो गॉड को एक लेटर लिख देता है, क्या क्या मांगते हुए? आस्किंग फॉर 100 पेसोस। पेसोस क्या होता है बताओ? पेसोस यानी कि जैसे हमारी करेंसी है ना रुपीज और ये सब, रुपीज और जो हम लोग बोलते हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा, इस टाइप से जो हम लोग बोलते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1 लाख रुपया, है ना? जो हम सब चीजें बोलते हैं। आपकी जो स्माइल्स ग्रो हो रही है ना, जैसे मैंने बोला 1 रुपया, 2 रुपया, फिर मैंने बोला 2000, फिर एकदम 1 लाख रुपया। तो ये जो स्माइल ग्रो हो रही है ना, बस ऐसे ही स्माइल के साथ में हमें, ठीक है, जो स्माइल आ रही है उसी स्माइल के साथ पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या है, तो इसी तरीके से करेंसी है, पेसोस है, तो लेंचो कितने 100 पेसोस मांगता है, कितने 100 पेसोस मांगता है, किससे? गॉड से, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को फिर से, अपने खेत को फिर से सो करने के लिए, यानी कि फिर से बोने के लिए, यानी कि मुझे फिर से अपने खेत में फसल को बोना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और जब तक कि नई फसल नहीं उग जाती, जब तक नई फसल का काम नहीं हो जाता, तब तक हम लोग खाएँगे क्या? इसके लिए मुझे कितने चाहिए? गॉड से क्या माँगता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए। वो गॉड को लेटर लिख देता है। अब बहुत सारे सॉरी अब बहुत सारे बच्चे इस बात पे हँस भी रहे होंगे कि गॉड को कौन लेटर लिखता है? गॉड क्या कभी लेटर का आंसर देंगे? तो वैसे ही जो ये लेटर लिखता है और लेटर लिख के वो खुद ही, है ना? वो खुद ही कहाँ जाता है? टाउन जाता है, यानी कि सिटी। जैसे ये तो कहाँ रहता है? एक हिली एरिया में रहता है ना, तो जो हिली एरिया से टाउन तो दूर ही होगा। शहर में, सिटी में थोड़ी ना आपने कभी कोई हिल्स देखे क्या सिटी के अंदर? तो इसी तरीके से लेंचो है, वो एक हिली एरिया में रह रहा है और वो कहाँ जाता है? टाउन जाता है, ठीक है? जब हम लोग कोई लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने के बाद में हमें
डालना पड़ता है अ, जो हमारा लेटर बॉक्स होता है ना, लेटर बॉक्स में जो मेल बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होता है, उसके अंदर डालना पड़ता है और लेटर बॉक्स और जो पूरा जो पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिस होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो ऑफिस भी कहाँ होता है? सिटी में ही होता है। तो इसको कहाँ जाना पड़ा? सिटी जाना पड़ा, टाउन जाना पड़ा। लेंचो को कहाँ जाना पड़ा? टाउन जाना पड़ा और वो खुद ही, है ना? यूँ भी नहीं कि किसी के हाथों भिजवा दे वो ऐसा भी नहीं कि लेंचो वो जो लेटर है, वो किसी के हाथों भिजवा दे। लेंचो क्या करता है? वो जो लेटर है लेंचो खुद ही अपने हाथ से कहाँ देकर आता है? पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस देके आने के बाद में लेंचो 1 मिनट। ठीक है, लंचो क्या करता है किसी के हाथों से भी नहीं भिजवाता, ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई काम है तो आओ तो कर देना। गाँव में अक्सर ऐसा होता है ना, जो सिटी से थोड़े से दूर रहते हैं लोग, वो अक्सर ऐसा करते हैं ना कि अपना काम अगर कोई सिटी जा रहा है तो खुद से नहीं जाते, वो अपना काम किसी से करवा देते हैं। अगर वैसे किसी को पहुँचाना होता है या किसी को कुछ देना होता है तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं। बट लेंचो यहाँ पर ऐसा भी नहीं करता, लेंचो क्या करता है कि वो खुद से, है ना, वो खुद से जाता है, ही हिमसेल्फ वेंट टू द टाउन, ही हिमसेल्फ वेंट टू द टाउन, द टाउन, द टाउन, खुद ही वो जाता है टाउन और क्या करता है एंड ड्रॉप्ड, और क्या करता है ड्रॉप कर देता है किसको? लेटर को। ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, है ना, या लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में खुद ही वो क्या करता है, खुद ही जाता है और खुद ही लेटर बॉक्स में उसका जो लेटर होता है उसे पोस्ट करके आता है, ठीक है, डाल कर आता है मतलब, ठीक है, खुद ही जाता है और खुद ही लेटर बॉक्स में उसको डालकर आता है किसको? लेटर को, कि ये लेटर गॉड के लिए है और इसको अब वहाँ पर क्या होता है ऑफिस में, जैसे जो लेटर इकट्ठे हो जाते हैं, एक लेटर बॉक्स होता है, उस लेटर बॉक्स में जो लेटर्स होते हैं वो सारे कलेक्ट हो जाते हैं, यानी लेटर बॉक्स भर जाता है और वीकली या इनका ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, वीकली या मंथली आई डोंट नो, वीकली या फिर 2 या 3 दिन एक बार वो लेटर बॉक्स को खोलते हैं और लेटर बॉक्स के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं उनके एड्रेस देखते हैं और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग लेटर्स को उनके जो एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस पर पहुँचा देते हैं, है ना? तो इसी तरीके से लेटर बॉक्स खुलता है, लेटर बॉक्स खुलता है और जो पोस्टमैन होता है, अब पोस्टमैन ही तो लेटर को इधर-उधर पहुँचाएगा ना, पोस्टमैन ही पहुँचाता है, तो वैसे ही एक पोस्टमैन होता है और पोस्टमैन होता है और वो जब लेटर देखता है उसके ऊपर एड्रेस देखता है और जब वो एड्रेस देखता है तो उस एड्रेस में उसने लिखा होता है टू गॉड, यानी कि गॉड के लिए इसने कोई किसी ने लेटर लिखा है और ये गॉड के पास पहुँचाना है, तो वो बहुत ज़्यादा हँसता है इस बात पे, बहुत ज़्यादा उसे क्या आ जाती है, हँसी आ जाती है और वो उसने ऐसा स्ट्रेंज, इतना वियर्ड, यानी कि उसे बड़ा अजीब लगता है, उसे बड़ा स्ट्रेंज लगता है, क्या लगता है? स्ट्रेंज लगता है और उसे बड़ा ही क्या लगता है, स्ट्रेंज लगता है, बहुत ही अजीब लगता है और क्योंकि उसने ऐसा जो लेटर है, उसने ऐसा जो एड्रेस है, वो अपने करियर में कभी भी नहीं देखा कि किसी ने गॉड के लिए लेटर लिखा हो। जैसे किसी ने किसी घर का लिखा है, किसी ने किसी सिटी के लेटर लिखा है ना, किसी सिटी में कोई घर है, कोई ऑफिस है, किसी के लिए भी और लेटर लिखा है। तो वो जो एड्रेस है, जो वो रीचेबल है, हम लोग जा सकते हैं, पोस्टमैन जा सकता है, बट गॉड के पास में कोई कैसे जाएगा लेटर देने, है ना? तो इसी तरीके से उन्हें क्या लगता है बड़ा ही स्ट्रेंज सा लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है और इस बात पे उनको क्या आ जाती है, हँसी आ जाती है, किसे? जो पोस्टमैन होता है उसे। तो जो पोस्टमैन होता है उसे बहुत ज़्यादा हँसी आ जाती है, द पोस्टमैन को बहुत ज़्यादा हँसी आती है और वो पोस्टमैन क्या करता है हँसने के बाद में अपने जो पोस्ट मास्टर होते हैं, जो उनके जो बॉस होते हैं, जो बॉस है, उनके पास में जाता है कौन? पोस्टमैन। पोस्टमैन अपने बॉस के पास में जाता है और उनको क्या दिखाता है? उनको दिखाता है, ये लेटर देखो इसके ऊपर लिखा है एड्रेस कि गॉड को देके आना है। अब मैं गॉड के पास कैसे जाऊँगा बताओ? ये तो चाहता है कि मैं मर जाऊँ और मरने के बाद में गॉड को जाके क्या करूँ? लेटर दूँ, है ना? इस टाइप से।
ऐसी बातें कुछ नहीं हुई, ये बस ऐसे जस्ट मज़ाक समझ लो, ओके? तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वो ऐसे बोलते हैं कि ये काफ़ी अजीब-सी चीज़ है कि गॉड को किसी ने लेटर लिखा है, तो दोनों काफ़ी ज़ोर से हँस और जो पोस्ट मास्टर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से इस बात के ऊपर हँसते हैं। अब ये जो पोस्ट मास्टर है ना, ये जो पोस्ट मास्टर भैया है ना, ये पोस्ट मास्टर भैया बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। क्या है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली इसके लिए आपके चैप्टर में एक वर्ड है एमिएबल। एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होगा? एमिएबल का मतलब है फ्रेंड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका नेचर है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, काइंड है और एमिएबल है। ठीक है? कौन? पोस्ट मास्टर, जो इनका बॉस है, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा एमिएबल है, काइंड है, फ्रेंडली है, ठीक है? और वो भी एक बार तो हँसता है व्हेन फर्स्ट दे टू द एड्रेस, जब वो पहली बार एड्रेस को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं, दे हैव नॉट सीन सच एड्रेस इन देयर होल करियर। क्यों हँसते हैं? क्यों हँसते हैं बताओ? दे हैव नॉट सीन सच एड्रेस। उन्होंने अपने करियर में जो उनका पोस्टमैन वाला जो काम, पास तो बहुत सारे लेटर्स आते हैं और बहुत सारे अलग-अलग टाइप के एड्रेस लिखे होते हैं। तो उन्होंने अपने करियर में कभी भी इस टाइप का कोई भी एड्रेस नहीं लिखा कि गॉड को लेटर लिखा किसी ने। इन्होंने कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा जिसको गॉड को देना हो, ठीक है? वो इतना ज़्यादा हँसते हैं। बट फिर बाद में क्या होता है, पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो जाता है, किससे? लेंचो के डीप फेथ से। पोस्ट मास्टर जो है, जो बॉस है, वो इम्प्रेस हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा इसको फेथ होगा, कितना ज़्यादा बिलीव होगा भगवान के अंदर, गॉड के अंदर, कि ये बंदा गॉड को लेटर लिख रहा है, ये पर्सन जो है इसको कितना ज़्यादा भरोसा होगा गॉड के अंदर कि ये गॉड को लेटर लिख रहा है ना? इसीलिए वो क्या हो जाता है, इम्प्रेस हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इम्प्रेस होने के बाद में वो जो करते हैं, वो वेल आप सभी को पता होगा और जिसको नहीं पता उसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का, ठीक है? अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया है जो चीज़ें, वो हम लोग कल एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो आपका चैप्टर थोड़ा-सा बचा है ना, वो हम लोग पढ़ लेंगे और इसकी जो ग्लोसरी है, जो चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स आए हैं, उनकी जो ग्लोसरी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने समरी तो हमें पढ़ा दी, पर जो चैप्टर के अंदर जो टफ वर्ड्स आए हैं, हार्ड वर्ड्स आए हैं, वो हमको कैसे पता चलेंगे, कौन पढ़ाएगा? उसके लिए हमको अलग से गूगल करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कल की क्लास का वेट करना पड़ेगा, ओके? कल की क्लास में हम लोग ग्लोसरी देख लेंगे, जो भी हार्ड वर्ड्स आपके चैप्टर के अंदर आए हैं, वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? ताकि आंसर्स लिखने टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही ईज़ी आपको लगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच, सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच और कल की क्लास से जुड़ना मत भूलना। अभी के अभी चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बाय।